चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। काला आलू बना किसानों के लिए मुनाफे का सौदा, शुगर मरीजों में बढ़ी मांग। मध्य प्रदेश के पांढुर्णा जिले के सौसर क्षेत्र में काले आलू की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा बनती जा रही है। इसे शुगर फ्री आलू भी कहा जा रहा है, जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है। किसान मोरेश्वर दांडवी के अनुसार इसमें स्टार्च कम और एंटीऑक्सीडेंट अधिक होते हैं, जिससे ये शुगर और ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों की राय अलग हो सकती है, लेकिन किसानों की आय में इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। ग्वालियर खेलगांव में निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार, मल्टी स्पोर्ट्स हब से बदलेगा खेल परिदृश्य। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खेलों को नई पहचान के लिए खेलगांव का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने यहां दिल्ली की तर्ज पर मल्टी स्पोर्ट्स हब विकसित करने की योजना को मंजूरी दी, जहां एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों की तैयारी की जा रही है। कई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाए जा रहे हैं। करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित हो रही हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर एमपी में सियासी हलचल तेज, कांग्रेस की एक सीट पर बढ़ा दबाव। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 1 जून 2026 से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 18 जून को मतदान और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया। खासकर कांग्रेस के लिए एक सीट को बचाए रखना प्रतिष्ठा का सवाल माना जा रहा है। भोपाल में बेदी का ग्रैंड इवेंट, रामचरण की मौजूदगी और AR रहमान के लाइव शो से गूंजेगा दशहरा मैदान। भोपाल एक बार फिर से बड़े एंटरटेनमेंट इवेंट का गवाह बनने जा रहा है। गोविंदपुरा दशहरा मैदान में फिल्म पेदी का मेगा इवेंट आयोजित किया जाएगा। इसमें साउथ सुपरस्टार रामचरण तेजा और फिल्म की पूरी टीम शामिल होंगी। वहीं संगीत सम्राट AR रहमान के लाइव परफॉर्मेंस से शाम और भी खास बनने वाली है। थाने के अंदर हो बदसलूकी तो QR कोड करें स्कैन, सीधे होगा एक्शन, SP खुद करेंगे हैंडल। नवागत पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल क्षेत्र में एक नई पहल करते हुए QR कोड का शुभारंभ किया। डिजिटल नवाचार नागरिकों की शिकायतों के निराकरण और त्वरित एक्शन के मकसद से किया गया। गुरुवार को SP के निर्देश पर सभी थानों और चौकियों में स्कैनर लगाया गया। पुलिस के द्वारा बदसलूकी करने पर फरियादी QR कोड स्कैन करके सीधे SP तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। भोपाल को मिली बड़ी रेलवे सौगात, संत हिरदाराम नगर बना दूसरा जंक्शन। भोपाल के संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन को अब आधिकारिक तौर पर जंक्शन का दर्जा मिल गया। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मुख्यालय के आदेश के बाद स्टेशन का नाम संत हिरदाराम जंक्शन हो गया है। राजधानी भोपाल का ये दूसरा जंक्शन बनने से रेल कनेक्टिविटी और परिवहन व्यवस्था को बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और सांसद आलोक शर्मा का आभार जताया। MP में कैमरों से होगी वाहनों की जांच, सड़क हादसे रोकने सरकार की बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मोहन सरकार ने नई तैयारी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की मैपिंग कराने के निर्देश दिए। अब वाहनों की जांच डिटेक्शन सिस्टम और कैमरों की मदद से की जाएगी। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले मालवाहक वाहनों की जांच के लिए परिवहन चौकियों और टोल नाकों को आधुनिक बनाने पर जोर दिया। उज्जैन में जल संरक्षण की बड़ी मुहिम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बढ़ेगा वाटर लेवल। उज्जैन में बारिश से पहले जल संरक्षण को लेकर नगर निगम ने व्यापक अभियान शुरू किया। जल संचय जन भागीदारी मिशन के तहत घरों, होटल्स, लॉज, फैक्ट्रीज, अन्य प्रतिष्ठानों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। छतों से जमा होने वाला पानी फिल्टर होकर रिचार्ज पिट के जरिए जमीन में पहुंचाया जाएगा या टैंकों में संग्रहित कर दोबारा उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही जल भराव वाले इलाकों और कॉलोनीज में बड़े रिचार्ज पिट और गहरे बोरवेल तैयार किए जा रहे हैं। लाडली बहना योजना में फर्जीवाड़ा, सरकारी नौकरी में रहते हुए लाभ ले रही थी 27 महिलाएं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 27 ऐसी महिलाएं चिन्हित की गईं जो शासकीय सेवा में होने के बावजूद लगातार योजना का लाभ उठा रही थीं। एक ओर इन महिलाओं का वेतन हर महीने ट्रेजरी से जारी हो रहा था, दूसरी ओर वे खुद को लाडली बहना बताकर शासन से प्रतिमाह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता भी ले रही थी। ट्रेजरी से जारी वेतन भुगतान और समग्र ID के डेटा का मिलान करने पर यह गड़बड़ी सामने आई। जांच में पता चला कि कई हितग्राही नियमित शासकीय कर्मचारी हैं।
सिंगरौली महोत्सव में आज सीएम मोहन यादव, करोड़ों की सौगात और विकास योजनाओं की बारिश। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आज सिंगरौली महोत्सव का भव्य आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जिले को खेल और निर्माण कार्यों समेत कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कार्यक्रम के दौरान वे भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष सुंदरलाल शाह के मुताबिक आयोजन में प्रधानमंत्री के ऊर्जा संरक्षण और वैश्विक ऊर्जा संकट से जुड़े संदेश को प्रमुखता से रखा जाएगा। सागर के मसवासी ग्रांट इंडस्ट्रियल एरिया में निवेश की बौछार, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल पर जोर। सागर के मसवासी ग्रांट इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलती नजर आ रही है। नागपुर ग्वालियर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत विकसित हो रहे इस क्षेत्र में देश भर के उद्योगपति निवेश के लिए रुचि दिखा रहे हैं। खासकर फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और नवकरणीय ऊर्जा सेक्टर में निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। उद्योगों को दी जा रही सुविधाएं और विशेष छूट निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। सागर कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में बताया कि ये परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर तैयार करेगी। इंदौर में कभी साइकिल चलाने के लिए भी जरूरी था लाइसेंस, बिना नंबर प्लेट चलाना था अपराध। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक समय ऐसा भी था जब साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हुआ करता था। होलकर काल में बिना लाइसेंस और नंबर प्लेट के साइकिल चलाना अपराध माना जाता था। हाल ही में एक म्यूजियम में वर्ष 1929 का इंदौर नगर निगम द्वारा जारी साइकिल लाइसेंस मिला, जिसने लोगों को हैरान कर दिया। खास बात यह थी कि लाइसेंस बनवाने से पहले साइकिल चलाने का ट्रायल भी देना पड़ता था। उस दौर में साइकिल शान और रुतबे की सवारी मानी जाती थी। चंबल में बढ़ेगा घड़ियालों का कुनबा, 200 नए मेहमानों के स्वागत की तैयारी। मध्य प्रदेश के चंबल रिवर में जल्द ही घड़ियालों की संख्या बढ़ने वाली है। मुरैना वन विभाग ने बरौली और कुथियाना घाट पर विशेष अभियान चलाकर घड़ियालों के 200 अंडे खोज निकाले। वैज्ञानिक तरीकों से इन अंडों की मार्किंग कर उन्हें सुरक्षित देवरी घड़ियाल अनुसंधान केंद्र की आधुनिक हैचरी में रखा गया। अगले महीने इन अंडों से नन्हे घड़ियाल निकलने की उम्मीद है। फिलहाल चंबल नदी में करीब 2938 घड़ियाल मौजूद हैं। एमपीपीएससी ने जारी किया राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम, सितंबर में होगी मुख्य परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार शाम को राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया, जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्धारित 87:13 वाले फॉर्मूले पर परिणाम निकाला गया। इसके तहत परीक्षा परिणाम मुख्य और प्राविधिक भाग में बांटा गया। राज्य सेवा में 3775 और वन सेवा में 783 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए। अधिकारियों के मुताबिक सितंबर में दोनों परीक्षाएं करवाई जाएंगी। एमपी में शिक्षकों के वेतन से कटौती पर बवाल, वेलफेयर फंड बनाने की तैयारी का विरोध तेज। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के वेलफेयर फंड को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। प्रदेश के करीब 3.5 लाख शिक्षकों के वेतन से कटौती कर फंड तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि इस फंड का उपयोग शिक्षकों के कल्याण कार्यों में किया जाएगा। वहीं शिक्षक संगठन इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वेलफेयर फंड जुटाना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि कर्मचारियों के वेतन में कटौती करना। पीएम आवास के पैच में सुरक्षा व्यवस्था फेल, खुले तारों के बीच रहने को मजबूर हैं लोग। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने सागरताल स्थित आवास फेज 1 में रहवासी सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि परिसर में खुले बिजली के तार, खराब सुरक्षा व्यवस्था और अव्यवस्थित सुविधाएं हादसों को न्योता दे रही हैं। आवासीय परिसर में लगे कई स्ट्रीट लाइट पोल के पास बिजली के तार खुले पड़े हैं, जहां बच्चे खेलते हैं और हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का बिगुल, 3 सीटों पर सियासी सरगर्मी तेज। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए 18 जून को मतदान की तारीख तय की है। प्रदेश में 2 सीटों भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के खातों की खाली हो रही है। नामांकन की प्रक्रिया 8 जून तक चलेगी, जबकि 9 जून को जांच और 11 जून तक नाम वापसी होगी। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। ट्रैफिक चौराहों के लाउड अनाउंसमेंट पर एनजीटी सख्त, कहा नागरिकों की शांति से समझौता नहीं। राजधानी के ट्रैफिक चौराहों पर तेज आवाज में हो रही पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सेंट्रल जोन बेंच ने सख्त रुख अपनाया। ध्वनि प्रदूषण को गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट मानते हुए अधिकरण ने प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जरूरी निर्देश दिए हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता राशिद नूर खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान एनजीटी ने कहा कि स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट के नाम पर नागरिकों की मानसिक शांति और स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता।
एमपी में 2 साल में चलेंगी 5,000 नई बसेस, ग्रामीण इलाकों को मिलेगा बेहतर परिवहन। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना शुरू करने जा रही है। मोहन यादव की समीक्षा बैठक में लिया गया अगले 2 सालों में प्रदेश भर में 5,000 से ज्यादा नई बसेस चलाई जाएंगी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण नेटवर्क विस्तार, महिला सुरक्षा और लोगों को बेहतर लोक परिवहन सुविधा देना है। परिवहन सचिव मनीष सिंह के मुताबिक प्रदेश को 7 क्षेत्रों में बांटकर बसेस का संचालन किया जाएगा। सोहेल खान का ऐतिहासिक रिकॉर्ड 3.30 सेकंड में नॉकआउट कर जीता 23वां गोल। मध्य प्रदेश के सागर के कूडो खिलाड़ी सोहेल खान ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन कर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। चौथी राष्ट्रीय कूडो चैंपियनशिप में उन्होंने पुरुष 250 पीआई वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टूर्नामेंट के दौरान सोहेल ने महज 3.30 सेकंड में मुकाबला खत्म कर भारतीय कूडो इतिहास का सबसे तेज नॉकआउट रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही उन्होंने लगातार 23वां गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय खेल जगत में नया इतिहास रच दिया है। भोपाल को मिला दूसरा रेलवे जंक्शन, संत हिरदाराम स्टेशन से बढ़ेंगी सुविधाएं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब 2 रेलवे जंक्शन होंगे। रेल मंत्रालय ने अमृत भारत परियोजना के तहत संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन को जंक्शन का दर्जा दे दिया है। संतनगर स्टेशन को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद यहां यात्री सुविधाओं के विस्तार और लंबी दूरी की ट्रेन के हॉल्ट बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई। अभी रतलाम मंडल से आने वाली चुनिंदा ट्रेन यहां रुकती हैं, जबकि अधिकांश ट्रेन का संचालन भोपाल स्टेशन से किया जाता है। एमपी के छात्रों को बड़ी राहत, अब कॉलेज फीस 3 किश्तों में जमा करने की सुविधा। मध्य प्रदेश में कॉलेज छात्रों को फीस जमा करने में बड़ी राहत मिली। उच्च शिक्षा विभाग ने 5,000 रुपए से ज्यादा फीस को 3 किश्तों में जमा करने की अनुमति दी। इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के पहले चरण में अधूरे दस्तावेज और सीमित कॉलेज विकल्प जैसे वजहों से करीब 68,000 विद्यार्थियों को सीट आवंटित नहीं हो सकी। मेधावी छात्रों को मिलेगा करोड़ों का प्रोत्साहन, स्कूल टॉपर्स को बांटी जाएंगी स्कूटीज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत खंडवा जिले के 2052 मेधावी छात्रों के खाते में 5 करोड़ 13 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। एजुकेशन पोर्टल पर छात्रों की जानकारी अपडेट कर दी गई। उत्कृष्ट समेत कई स्कूल्स के 100 से ज्यादा छात्रों को 25-25 हजार रुपए के लैपटॉप प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेंगे। वहीं इस बार भी हर स्कूल स्तर पर टॉपर छात्र और छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। एमपी में कांग्रेस जनता पार्टी की एंट्री, पेपर लीक के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन तेज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में युवाओं ने पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ अनोखे अंदाज में कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी की शुरुआत की। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा कार्यकर्ता मयंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे युवाओं की आवाज और शिथिल सिस्टम के खिलाफ आंदोलन बताया। इस दौरान नीट, नर्सिंग और अन्य भर्ती परीक्षाओं से प्रभावित छात्र छात्राएं भी मौजूद रहीं। युवाओं ने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। शहर में बड़ा सोलर सिस्टम का क्रेज, 350 से ज्यादा घरों ने अपनाई सौर ऊर्जा। बिजली बिल में राहत पाने के लिए शहर में तेजी से लोग सोलर सिस्टम अपना रहे हैं। अब तक करीब 350 घरों और प्रतिष्ठानों में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। दिन के समय इन घरों की बिजली जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी हो रही हैं, जबकि रात में बिजली कंपनी के नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है। ज्यादातर उपभोक्ता 3 से 5 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम लगवा रहे हैं। सोलर सिस्टम लगने के बाद लोगों में बिजली उपयोग का भरोसा भी बढ़ा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।